नमस्कार, अनुभूति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ महादेवी वर्मा जी की कविता कौन पहुँचा देगा उस पार, उसके हम सारांश को जानेंगे। तो उनके और भी कई कविता है जिसकी हम व्याख्या पहले दे चुके हैं पहले वीडियो में, और कुछ बाकी है वो बाद में दे देंगे। आइए आज हम देखते हैं इसके सारांश को। तो सारांश को देखने से पहले हम उसकी जो कठिन शब्द है उसको जान लेते हैं। तो इसमें मारुत यानी कि पवन या वायु, उच्छ्वास यानी कि लंबा श्वास, तरी यानी कि नौका नाव, रेन यानी कि रात, दुकुल यानी कि रेशम कपड़ा मनोरथ, उदित अचल कर्णधार नाव चलाने वाला, मल्लाह ललाम सुंदर मनोहर, आन गौरव की भावना, मझधार यानी कि बीजधारा। तो यहाँ पे सारांश इस प्रकार से है। जब प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा जी लिखित निहार नामक काव्य से ये संकलित किया गया है। कहाँ से लाया है? निहार से। और कवि का कहना है कि इस संसार में के चारों दिशाओं में घोर अंधकार छाया हुआ है और बादल की घटाएं घिरकर बरसने लगे हैं और वायु की गति तीव्र होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि पवन की तीव्रता ने पर्वत को भी हिला दिया है और सागर की गर्जनता अधिक बढ़ गया है। तो दशों दिशाओं में अंधकार छा गया है और ऐसे समय यानी कि जीवन के अंतिम बेला में मुझे उस पार कौन पहुंचा जाएगा? उस पार यानी कि भगवान के घर। तो सागर के लहरें तरंगों की भांति पर्वताकार रूप ले रही है और ऐसी भयंकर परिस्थिति में से संसार में हाहाकार छाने लगा है और लहरों की फैनिल उच्च स्वरों के तरंगों मानो नौका का उपहास कर रहा हो। नाविक के हाथों से नाव खेने की डार भी टूट गया हो। इस भयंकर तरंगों की गर्जनाहट में मुझे कौन उस पार लेके जाएंगे? यानी कि जीवन की कठिनता के बारे में कहा गया है और ऐसा लगता है कि मानो तरंगे नौका को अपने झकड़ में ले लिया है और गहीन वातावरण में जलकर प्राणी भी स्वच्छंद रूप से अपने प्रियजनों के संग उल्लास से विवरण कर रहा है। सिंधु की इसी भयावहता को देखकर लगता है कि भीतर से सारस का अंत हो गया है और गंभीर लहरों के उताल तरंगों का गर्जनाहट अपार है और ऐसी तरंगों को भेद कर कौन मुझे उस पार लेके जाएंगे? तो अभी लगता है कि आकाशमंडल का नक्षत्र जो है वो बुझ चुका है, उसका प्रकाश म्लान होता गया है। इस नक्षत्रों की भांति मेरी आशा भी तिलमिलाती थी, परंतु अब भी समाप्त होने को है। अब वो भी समाप्त होने को है। मानो रात्रि ने काले रेशम कपड़ा पहन लिया है और संपूर्ण आसमां प्रकाशहीन हो गया है। ऐसे गंभीर समय में अपने अडिग मन का विसर्जन हो चुका है। कोई भी नाविक या मल्लाह उस पार जाने को सशक्त नहीं है और मैं कैसे उस पार तक जाऊं? मैंने तो सुना था कि उस पार एक सोने का संसार बसा हुआ है जहाँ खुशियों का निवास स्थल है। उसे संसार में विहग मुक्त मन से हंसते खेलते रहते हैं, परंतु मृत्यु का नाम सुनते ही धरती अनंत रूप से श्रृंगार करने लगती है और उस पार के संसार तक मुझे कौन लेके जाएगा? उस पार के संसार में अनवरत नीरव स्वर ध्वनि सुनाई देती है और वह ध्वनि निर्झर रूप से गति करने लगती है। उस ध्वनि से अमरत्व का आभास कराते हैं और वहाँ के आसमान के अनंत झकारों की गूंज सुनाई देती है और लगता है वहाँ के हर एक तार बज चुके हैं और नीरव गीतों में खोकर हर एक स्थान असीम प्यार से भर चुका है और मुझे ऐसे स्थान तक कौन पहुँचा देगा? तो संसार के पुष्पलता कोमल मुस्कान से भरा हुआ है और पवन भी अपने कोमलता को त्याग कर चुका है और हर कहीं केवल स्वर्गीय विकास का ही समाहार हो चुका है और जगत में प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जिस संसार में सुखों का अंत ना हो उस संसार तक मुझे कौन लेके जाएगा? जीवन के इस पल में मुझे किसने गौरव गाथा सुनाया है और किससे मधुरता की ध्वनि सुनाए? मैं अपने नौका को बीजधारा से तैर कर ले जाऊंगा, डूब कर भी उस पार तक पहुंचूंगा
उस पार तक पहुंचना केवल मल्हार का विसर्जन ही नहीं बल्कि जीवन का मूलाधार यही है। एकमात्र मन का विसर्जन ही उस पार तक पहुंचा सकता है जहाँ केवल शक्ति का ही निवास हो। तो यहाँ तक हम लोगों ने सारांश जान लिया है, उसके बाद हम इसकी व्याख्या जानेंगे नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों को समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।